रहा है। मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी एक पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाने की ओर अग्रसर है और इसका जो मुख्य कारण है वो मुख्य कारण है कि हमने जिस तरह से 5 वर्षों में जिस नीति और जिस इरादे के साथ इस सरकार को चलाया, जो तमाम योजनाएं हमने प्रदेश भर में चलाई, जिस तरह से महंगाई की मार को कम करने के लिए तमाम योजनाएं हम लेकर आए, स्वास्थ्य के क्षेत्र में जिस तरह से 25 लाख का चाहे वो बीमा योजना हो, चाहे 10 लाख का बीमा योजना हो, और चाहे हर जिले में एक मेडिकल कॉलेज बनाने की बात हो, चाहे विभिन्न क्षेत्रों में नर्सिंग कॉलेज की बात हो, चाहे सैकड़ों सामान्य कॉलेज बनाने की बात हो, चाहे 100 के करीब महिला कॉलेज बनाने की बात हो, चाहे अंग्रेजी विद्यालय खोलने की बात रही हो, 500 रुपए के सिलेंडर की बात रही हो, हमने हर दिशा में जिस तरह से 5 वर्षों तक इस सरकार ने कार्य किया, आज उसी का नतीजा है कि माननीय अशोक गहलोत जी जिस भी क्षेत्र में जा रहे हैं, जहां पर भी रैली कर रहे हैं, एक भारी हुजूम उनके स्वागत के लिए उमड़ रहा है। अभी हमारा सकारात्मक एजेंडा, हम पॉजिटिव एजेंडे के साथ राजस्थान की जनता के बीच में जा रहे हैं और पॉजिटिव एजेंडे के साथ ही जो अगला कदम है हमारा, वो आप लोगों ने भी देखा कि हमारी जो ये 7 गारंटियां हैं, हम इन 7 गारंटी के साथ जनता के बीच में जा रहे हैं। जनता आकलन करे हमने 5 वर्षों तक जो काम किया, चाहे वो रोजगार के क्षेत्र में हमने 2 लाख से ज्यादा सरकारी नौकरियां दी और लगभग 2 लाख के करीब सरकारी नौकरियां पाइपलाइन में हैं। हमने किस तरह से जीडीपी ग्रोथ रेट जो 3.5-3.5% के बीच में थी, उसको हम 11% से ऊपर लेकर गए। किस तरह से तमाम योजनाओं के माध्यम से, चाहे वो एजुकेशन हो, चाहे वो हेल्थ हो, चाहे तमाम और चीजें रही हो, हमने सर्वांगीण विकास करने का राजस्थान का काम किया और राजस्थान प्रदेश को आज एक मॉडल प्रदेश के तौर पर पूरे देश के सामने रखा। किस तरह से कोरोना काल में भीलवाड़ा मॉडल, किस तरह से वहां पर भीलवाड़ा में दवाइयां पहुंचाई गई और तमाम चीजें की गई, ये पूरे देश ने देखा और भीलवाड़ा मॉडल भी एक चर्चा का विषय रहा। लंपी पूरे उत्तर भारत में एक महामारी के तौर पर आई, लेकिन राजस्थान अकेला एक राज्य था जिस राज्य ने लंपी वायरस से निपटने के लिए उस समय पर, चाहे वो बॉटपॉक्स का इंजेक्शन रहा हो और चाहे बाद में 40,000 के मुआवजे की बात रही हो, अगर किसी ने काम किया तो वो पूरी तरह से राजस्थान की सरकार थी। ना हरियाणा ने किया, ना पंजाब ने किया, ना मध्य प्रदेश ने किया, ना उत्तर प्रदेश ने किया। मैं समझता हूं कि चिरंजीवी योजना से जिस तरह से लाखों लोगों का भला हुआ, लाखों लोगों को उस योजना का बेनिफिट मिला, फायदा मिला, ये किसी से छुपा हुआ नहीं और उसी का नतीजा है, चाहे वो चिरंजीवी योजना हो, चाहे 500 रुपए का गैस का सिलेंडर हो, चाहे अच्छी शिक्षा हो, कि राजस्थान आज दूध के उत्पादन में भी नंबर 1 हिंदुस्तान में हो गया, जबकि एक शुष्क प्रदेश है, ड्राईलैंड एरिया है, बारिश की बहुत बड़े क्षेत्र में कमी है, उसके बावजूद दूध उत्पादन में पूरी तरह से जो मुआवजा दिया गया, जो सब्सिडी दी गई, 5 रुपए से लेकर कई जगह पर ज्यादा भी दिया गया, मुझे लगता है उस बोनस की वजह से ही किसान भी खुशहाल हुआ और आज हम किस तरह से राजस्थान को विकास के पथ पर ले जा रहे हैं, ये पूरा देश देख रहा है।
अभी जो 7 गारंटी हमने इसके कंटिन्यूएशन में दी, उन 7 गारंटियों को हम आज अपना पूरी तरह से वचन पत्र कहते हैं कि ये हमारी गारंटी है, ये हमारा वचन है। उसमें सबसे पहला जो गृह लक्ष्मी है कि हर जो गृहिणी महिला मुखिया होगी उसको सालाना वार्षिक तौर पर 10,000 रुपए मिलेंगे। आपदा में कोई दुर्घटना होती है, आपदा से संबंधित, उसका भी एक मुआवजा हमने 15 लाख रुपए रखा है। गोधन को और ज्यादा प्रोत्साहित करने के लिए छत्तीसगढ़ में जिस तरह से गोबर को खरीद कर उसको खाद में कन्वर्ट किया गया, 2 रुपए किलो गोबर खरीदने का भी हमने गोधन को बढ़ाने के लिए हमने अगला कदम ये 2 रुपए प्रति किलो गोबर खरीदने की जो हम आज गारंटी दे रहे हैं, इससे गरीब जनता को और किसान को फायदा होगा। और इसी कड़ी में आगे हम किस तरह से बच्चियों को आगे पढ़ाएंगे, किस तरह से हम लैपटॉप कॉलेज जाने वाली बच्चियों को देंगे, स्कूटी का प्रावधान करेंगे, और यहाँ तक के जितने भी कॉलेज और स्कूल अभी हमने नए खोले हैं उनमें आगे नए क्लासरूम बनाए जाएंगे और वजीफे की संख्या को भी बढ़ाया जाएगा। इसी कड़ी में राजस्थान का बच्चा मेहनत बहुत करता है, लेकिन कहीं ना कहीं ग्रामीण क्षेत्र का परिवेश होने के कारण कई बार उनको हिंदी माध्यम की वजह से उतना प्रोत्साहन नहीं मिल पाता जितना मिलना चाहिए। अंग्रेजी माध्यम की शिक्षा की गारंटी हम हर बच्चे को अगले आने वाली 5 साल की जो हमारी सरकार है, जो हमारा विजन 2020 का है अशोक गहलोत जी का, उसमें हम हर हाल में अंग्रेजी शिक्षा को वहां पर एक एक बच्चे तक पहुंचाएं। पूरे देश में देखा कि जब से मोदी जी की सरकार केंद्र में आई है, कहीं ना कहीं जितने हमारे रिटायर्ड लोग हैं, कर्मचारी हैं, उनको बड़ी भारी दिक्कत हुई। और उसमें एक बहुत बड़ा कारण रहा कि इन लोगों ने जो हमारी पुरानी पेंशन की स्कीम थी उसको समाप्त किया। हम ओल्ड पेंशन स्कीम को लागू कर चुके हैं और आगे भी उसको आगे बढ़ाएंगे। ओल्ड पेंशन स्कीम हम नहीं जानते कि भारतीय जनता पार्टी क्यों उसकी खिलाफत करती है, क्यों उसके खिलाफ है, जबकि एक व्यक्ति अपनी सैलरी के बेस पर अपना इनकम टैक्स भी देता है और वो पूरी राज्य की सेवा करता है, देश की सेवा करता है, और उसका बुढ़ापा जो है पूरी तरह से इनसिक्योर हो जाता है। ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि भारतीय जनता पार्टी ओल्ड पेंशन स्कीम को खत्म करने पर आमादा है। ओल्ड पेंशन स्कीम के साथ साथ क्योंकि महंगाई लगातार बढ़ रही है, हम 500 रुपए का सिलेंडर जो अभी तक मिल रहा है, दे रहे हैं, सरकार उसके सब्सिडी का पैसा दे रही है, इसको हम 1 करोड़ से ज्यादा लोगों तक इस सब्सिडी को और 500 रुपए के सिलेंडर को पहुंचाएंगे। ये हमारी गारंटी। कांग्रेस पार्टी सकारात्मक चुनाव प्रचार पर विश्वास रखती है। दूसरी तरफ हमारा जो विपक्ष है वो पूरी तरह से नकारात्मक प्रचार करके कहीं ना कहीं राजस्थान की इस पवित्र भूमि को प्रदूषित करना चाहता है, लोगों के मनों में फर्क डालना चाहता है। कहीं ना कहीं वो राजस्थान का जो विकास हो रहा है उसको अवरुद्ध करना चाहता है। राजस्थान की जो जनता है, जो शांति प्रिय है, उसके मन में कहीं ना कहीं खटास पैदा करना चाहता है। हमें पूरी उम्मीद है कि राजस्थान की जनता इस बार उनके मंसूबों को किसी भी रूप में, किसी भी हाल में फलीभूत नहीं होने देगी। और जब से मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के चुनाव हुए हैं और बीजेपी को पता चला है कि वो बुरी तरह से वहां पर हार रहे हैं, वो आज अपने इन तमाम जो उनके डिवाइड एंड रूल के फॉर्मूले हैं उस पर वापस लौट कर चले गए हैं, जो अंग्रेजों से वो सीख कर आए। और केवल यहाँ के नहीं, केवल राजस्थान के जो इनके चुनिंदा लीडर्स हैं वो नहीं,
बाहर से भी जो लोग यहाँ पर आ रहे हैं वो भी राजस्थान की इस गंगा जमुनी तहजीब जिस तरह से यहाँ पर हम रहे उसको कहीं ना कहीं डिस्टर्ब करना चाहते हैं। हम केंद्र सरकार से पूछना चाहते हैं, 9.5 साल से आप लोग सत्ता में हैं, आप बताएं मोदी जी आपने कौन कौन सी यहां पर योजनाएं ऐसी हैं जिनका फायदा यहां की सरकार को, यहां के लोगों को हुआ। हम पूछना चाहते हैं ईस्टर्न कैनाल का जो प्रोजेक्ट था हमारा राजस्थान का, जिसके लिए राजस्थान की सरकार ने धन भी आवंटित किया, उसके लिए आपने क्या किया, उस प्रोजेक्ट को क्यों नहीं चालू किया। अब बड़े बड़े मंत्री आ रहे हैं, बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। पहले सबसे पहले हिसाब दीजिए कि 9.5 वर्षों में केंद्र की सरकार ने राजस्थान के लिए क्या क्या किया। आज आप कह रहे हैं कि गेहूं का 2700 रुपए समर्थन मूल्य दे देंगे। पहले इस बात का जवाब दीजिए कि एमएसपी अभी तक लागू क्यों नहीं किया आपने, और बाकी के जहां पर आपके राज्य हैं वहां पर 2700 क्यों नहीं दे रहे हैं आप। छत्तीसगढ़ में आप 3100 देंगे, मध्य प्रदेश में 3000 देंगे, और राजस्थान जहां पर पैदावार इन दोनों राज्यों की तुलना में कहीं ना कहीं प्रति हेक्टेयर जलवायु के कारण, मौसम के कारण पैदावार कम है, जल यहां पर कम है पानी सिंचाई के लिए, यहां 2700 देंगे। तो ऐसा क्या कारण है कि वहां ज्यादा देंगे और यहां कम देंगे। इसका केवल एक कारण है, एक कहावत है कि ना नॉर्मल तेल होगा ना राधा नाचेगी, ना इनकी सरकारें कहीं आएंगी, और आप कोई भी किसी भी रूप में किसी भी तरह से कोई भी घोषणा कीजिए और चले जाइए। आज इनको सब कुछ याद आ रहा है। इस तरह के वायदे इन्होंने 2014 से लेकर अभी तक बहुत सारे किए। 15 लाख रुपए अकाउंट में आएंगे, 100 स्मार्ट सिटी बनेंगी, रैपिड रेल चलेगी, और पता नहीं क्या क्या वायदे इन लोगों ने किए। उसी में से किसानों से जुड़ा हुआ एक वायदा यह भी था कि 2022 तक किसानों की आय डबल हो जाएगी। हर व्यक्ति के छत होगी सर के ऊपर, छत के नीचे नल होगा, नल के नीचे जल होगा, और जल में बाल्टी होगी और बाल्टी में डब्बा होगा। इस तरह के वायदे तमाम करते हुए चले आ रहे, और आज हालत यह है कि किसानों के एनसीआरबी के जो आंकड़े हैं 2016 के बाद, उनकी आत्महत्या के आंकड़े पब्लिश करने आपने बंद कर दिए। आप कोई आंकड़ा बाहर नहीं आने देते हैं, आप बातें बड़ी बड़ी करते हैं। मानगढ़ आए तो कहा कि मानगढ़ को हम राष्ट्रीय स्मारक बनाएंगे, आज बरसों हो गए उसके ऊपर कोई काम नहीं करते हैं आप। आपने कहा कि साहब हम अब दीदियों को जो है लखपति बनाएंगे। अरे भाई कैसे बनाएंगे, उसका कोई रोड मैप नहीं है। यही पिछले बजट में भी था, 1 करोड़ महिलाओं को लखपति बनाने का इनका लक्ष्य था, लेकिन बजट गए आज लगभग 9 से 10 महीने हो गए, अभी तक कोई उस पर कोई रूपरेखा नहीं है। लाल किले की प्राचीर से झूठ बोलो और चले जाओ। तमाम चीजें इनकी ऐसी हैं, केवल और केवल घोषणाएं हैं। और अभी जो तमाम लीडर्स इनके आ रहे हैं उनसे हम चाहेंगे कि मीडिया का जो हमारा प्रमुख एक लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है वो इनसे सवाल करें। आप हमसे कड़वे से कड़वा सवाल कीजिए, आलोचना कीजिए हमारी सरकार की, हम स्वीकार करते हैं। लेकिन केंद्र सरकार से भी पूछिए कि 9.5 वर्ष में आपने क्या किया। अभी गडकरी साहब वहां जोधपुर गए हुए, वहां कह रहे थे 33 मेडिकल कॉलेज हमने बना दिए। आप भी सभी प्रबुद्ध पत्रकारगण हैं, मेडिकल कॉलेज पिछले 5 वर्ष में या 9 वर्ष में 33 कौन सी केंद्र सरकार ने बनाए हैं, जरूर इनसे पूछिएगा। हमने तो तमाम कानून बनाकर हमारी सरकार में अगर कोई कमी भी रही उसको दूर करने का प्रयास किया, लेकिन केंद्र सरकार से हम पूछना चाहते हैं कि आपने राजस्थान का जो जीएसटी का पैसा था वो कब कब दिया, उसका एक श्वेत पत्र ले आइए। आपने तमाम योजनाओं को रोकने का काम किया, इतने विद्वेष से काम किया कि नेशनल हाईवे दिल्ली से जयपुर जो है वो कितनी बुरी तरह से टूटा हुआ है, उसको मत बनाओ, क्योंकि वहां कांग्रेस की सरकार है, लोगों को दिक्कत में डालो। विद्वेष की सरकार केंद्र में चली,
मुझे लगता है कि पूरी तरह से आज ये लोग एक्सपोज हो गए हैं और इनके पास कोई भी सकारात्मक बात कहने के लिए नहीं है। मध्य प्रदेश में गए, 18.5 साल सरकार चलाने के बाद भी प्रभु राम की शरण में जाना पड़ा, प्रभु राम के मंदिर के फोटो लगाकर प्रचार करना पड़ा। प्रभु राम सबके, हम भी प्रभु राम की शरण में, लेकिन वोट मांगने के लिए आप 18.5 साल की सरकार चलाने के बाद जाते हैं, ये दुखद है। मैं लोकतंत्र के इस चौथे स्तंभ से हाथ जोड़कर करबद्ध कांग्रेस पार्टी की तरफ से निवेदन करना चाहूंगा कि जो अच्छी चीजें हमने 5 साल में की और जो हमारा ये 7 गारंटी का कार्यक्रम है, इसके बारे में आप जनता तक जागरूकता पहुंचवाएं। हम हाथ जोड़कर जनता के दरबार में हैं और हमें पूरा भरोसा है कि राजस्थान की जनता सकारात्मक सोच, राजस्थान के विकास, राजस्थान की अगली पीढ़ी के विकास, माननीय अशोक गहलोत जी, राहुल जी, खड़गे जी, इन सभी के विजन पर मोहर लगाते हुए हमें इस बार पुनः राजस्थान में आशीर्वाद देने जा रही है। इसी कामना के साथ मैं अपने शब्दों को यहाँ विराम देता हूँ। आपके जो भी प्रश्न हैं एक एक करके सादर आमंत्रित। शर्मा जी, बात है कि ये जो कर्जा लिया राज्य सरकार ने, बीजेपी आरोप लगा रही है कि पहले ही इतना कर्जा ले चुके हैं, आपातकाल जैसी फाइनेंशियल क्राइसिस क्रिएट हो गए राज्य में, उसके बाद जो आने वाले जो गारंटियां आपकी हैं, तो इसका तो डेवलपमेंट तो हुआ ही नहीं है। खाली बस इस तरह से फाइनेंशियल क्राइसिस क्रिएट किए जा रहे हैं कांग्रेस के द्वारा। देखिए, बीजेपी से हम ये उम्मीद कर सकते हैं क्या वो हमारे ऊपर आरोप नहीं लगाएगी? बीजेपी तो लगाएगी। क्राइसिस तो है ना। जिस बीजेपी की केंद्र की सरकार ने हिंदुस्तान के ऊपर 9 साल में 3.5 गुना कर्जा पहुंचा दिया हो,